अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त दुनिया में खून और आग की होली खेली जा रही है। रात दिन इसराइल पहले गज़ा को दिन रात एक करके उसने तबाह किया। अब लबनान को खून और आग में वो नहला रहा है। उसकी मदद के लिए ईरान ने थोड़ी कोशिश की और इसराइल को तंबीह की तो वो ईरान के सामने हो गया। अब ईरान और इराक ने भी कुछ अपना हिस्सा डाला है और उधर इसराइल सबसे छोटा सा इसराइल है, लेकिन एक बहुत बड़े अमेरिका की गोद में बैठकर इंसानों को तबाह बर्बाद करता चला जा रहा है। ये अजीब माजरा है इस ज़माने में कि मुसलमानों के 50 से ज़्यादा ममालिक हैं, लेकिन 3-4 मुल्क एक दूसरे की हमदर्दी करते हुए खून और आग और बारूद और रात दिन जंग के धुएं में अवाम को भी अपनी को उन्होंने इसमें जंग में झोंका हुआ है और फौजों को भी झोंका हुआ है। और अमेरिका ऐसे लगता है जैसे वो दुनिया में एक अपना बड़ा वजूद मनवाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी को खुदा बनने नहीं देगा। मुसलमान तो अपनी करतूतों की वजह से मार खा रहे हैं, अपना असल दीन छोड़कर फिरकों में टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और यहूद और नसारा, इसराइल और अमेरिका अपनी हकीकी तालीम और अमन तालीम को खैरबाद कहकर दुनिया की हिर्सो हवा में नजायज़ कब्ज़ा के लालच में दुनिया के खुदा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा खुदा ताला होने नहीं देगा। लगता है अल्लाह ताला इन दोनों कौमों को सज़ा देने के लिए उसने इरादा कर लिया है। मुसलमानों ने अपने अकायद को छोड़कर दूसरे खुदा बना रखे हैं और यहूद और नसारा अपने पुरअमन तालीम को छोड़कर दुनिया के लंबरदार दुनिया की हिर्सो हवा में दुनिया की दौलतों पर नज़र रखे हुए हैं, जिस वजह से ये सारी जंगें जारी हैं। रात दिन इंसानियत का खून हो रहा है और कोई किसी को इसकी कोई परवाह भी नहीं है। लगता है जब
असल तालीम को इंसान छोड़ देता है तो फिर वो अल्लाह ताला फिर उसको सज़ा देकर समझाता है कि ये असल रास्ता है। बगदाद में मुसलमानों की हुकूमत थी। हलाकू खान ने हमला किया, बुजुर्गों ने दुआएं की, तो जवाब क्या मिला था? या अय्युहल कुफ़ारो उक़्तुलुल फ़ुज्जारो, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ऐ काफरो, इन फाजिर मुसलमानों को मारो। उस वक़्त मुसलमान फासिको फाजिर हो चुके थे। तो ये अल्लाह ताला का असूल है कि जब कोई कौम अपनी असल औकात को भूल जाती है तो फिर अल्लाह ताला उसको समझाने के लिए ऐसे हालात पैदा करता है, लेकिन सबको नहीं मारता। अल्लाह ताला उन लोगों को फिर बचा लेता है जो उसके अपने होते हैं। पिछली नबियों की तारीख से यही पता लगता है कि मूसा की कौम को जब फ़िरौन ने मारना चाहा तो वो खुद गर्क हो गया। इसी तरह दूसरे नबियों को जब उनकी तालीम की तकज़ीब की गई और अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब ये हद से गुजर चुके हैं, तो अल्लाह ताला ने वहाँ अज़ाब भेजने का फ़ैसला किया। तो वो अज़ाब से पहले जो उस नबी के मानने वाले थे उनको खुदा ताला ने वहाँ से निकाल दिया। किसी को किसी बहाने से बचाया, किसी को किसी बहाने से बचाया, लेकिन बचाने के उसके अजीब व गरीब तरीके हैं जो इंसान की अकल और समझ से भी बाहर है। इसलिए अब की बार भी यूं ही मालूम होता है जैसे इन कौमों को सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। ये एक दूसरे को मार रहे हैं, खुद भी मार रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं। पहले मुसलमान मुसलमानों को मारते रहे हैं, फिर कुफार भी मुसलमानों को मारते रहे हैं। यूं मालूम होता है कि कोई नबी आ चुका है दुनिया में जिसका इन्होंने इनकार किया है और इस इनकार की सज़ा पूरे आलम इस्लाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलने वाली है। मेरा तो ये तज्ज़िया है और ख़्याल है और तारीख़ी हक़ाइक़ जो गुज़रे हुए नबियों की तारीख़ से पता यही लगता है, जब कौम हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है, इनकार पे तुल जाती है, तकज़ीब पे तुल जाती है, तो फिर अल्लाह ताला आसमान से ऐसे फ़ैसले करता है जिसका हल सिर्फ उसकी तरफ झुकने में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।